हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 के बोर्ड अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो आज का हमारा नया सेशन है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर अर्धचालक। क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है? मींस चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हेडिंग लगाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे हम वन बाय वन क्वेश्चन। तो बने रहे मेरे साथ और एंजॉय करके इसको देवराज सर के साथ। चलिए हेडिंग लगाइए, कंडक्टर दैट मींस चालक, से इंसुलेटर कुचालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो प्यारे बच्चों, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये कार्बन ग्रुप है। इन सबकी वैलेंसी +4 होती है। सभी सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं, बट प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बताइए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +4, राइट, +4। तो प्यारे बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है। वुड मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, माइका, ठीक है, रबर, ETC, ये सभी इंसुलेटर है, इंसुलेटर। और मेटल्स मीन्स धातुएं, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर, अर्थ धरती माता, ये सभी कैसे हैं? कंडक्टर। सर ये होते क्या है ये बताइए। हाँ, ये देखिए, जिनमें धारा का प्रभाव, धारा मतलब करंट, करंट का फ्लो इजीली होता है। जिनमें करंट का फ्लो क्या होता है? इजीली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। करंट बड़ी इजी तरीके से फ्लो होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर। करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर मतलब कुचालक। ये यूं ही है, ऐसे ही है, बीच वाले आधे चालक आधे कुचालक, मतलब आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर। बीच वाले मटेरियल को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब करंट फ्लो होता भी है और करंट फ्लो नहीं भी होता है। सर ये कौन सा लेने वाली बात हो गई? भाई साहब, हाई टेम्परेचर पर करंट फ्लो होता है और लो टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं होता है। अगर टेम्परेचर लो है, 0 केल्विन है, तो ये इंसुलेटर है, कुचालक। टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनके बीच के बने 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर। अरे भाई साहब पूछा, राइट। हाई टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर। कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर, राइट। तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो इजीली होता है, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता है, इंसुलेटर। होता भी है और नहीं होता है, लो टेम्परेचर पर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है, कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, करंट फ्लो का रीजन क्या है? कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है। किसमें? कंडक्टर। करंट फ्लो होता ही नहीं, आई जो है नहीं फ्लो होता है, करंट फ्लो
बिल्कुल नहीं होता है। अब यहां होता है तो किसके कारण होता है, और नहीं होता है तो वो तो इंसुलेटर ही। तो प्यारे बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को ले जाने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, होल्स पॉजिटिव, ठीक है। अटैक तो चार्ज कैरियर कौन है दोनों में, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, राइट। सेमीकंडक्टर। थर्ड नंबर प्यारे बच्चों, इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब है अशुद्धि। इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। कंडक्टर खुद ही गुड कंडक्टर है। कंडक्टर कैसे हैं, मैं आपको दिखाई दे, थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूं। कंडक्टर ऑलरेडी गुड कंडक्टर है, उनमें आप किसी एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों, नॉट अफेक्ट, इनमें किसी को किसी मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। यहां ये इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि मिलाने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वेरी वेरी आईएमपी ऑब्जेक्ट की बात है एग्जाम में, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इंप्योरिटी मिलाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर, इंप्योरिटी ऐड करने पर, अशुद्धि मिलाने पर, इंप्योरिटी ऐड करने पर इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि ये तो गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छे कंडक्टर है, वेल क्वालिफाइड कंडक्टर है। जब आप इंप्योरिटी मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी या चालकता क्या होती, कम, चालकता कम, राइट। यहां तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, नॉट अफेक्टेड, राइट, नॉट अफेक्टेड। प्यारे बच्चों, इंप्योरिटी ऐड करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, प्रतिरोध कम हुआ है, चालकता बढ़ रही है, चालकता बढ़ रही है, मतलब कंडक्टिविटी मतलब चालकता इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। अच्छा, फिफ्थ नंबर की हम बात करें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं बेटा प्रतिरोध ताप गुणांक। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं, 2 मिनट वेट करें आप, ठीक है, दिखेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनका जो होता है अल्फा, वो होता है बेटा पॉजिटिव, धनात्मक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। इनका होता है बेटा अल्फा 0। और यहां जो है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों जो होते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का नेगेटिव होता है, क्योंकि भाई साहब हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है, किसका, मेटल, कंडक्टर। बट यहां हमारी उल्टा है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टर से बिहेव कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनका जो अल्फा होता है वो होता है नेगेटिव, दिखाई पड़ रहा है आपको, नेगेटिव। चलिए मैं लिखता हूं, अल्फा इनका होता है नेगेटिव, राइट, क्या होता है, नेगेटिव। इनका और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, H2SO4 वगैरह, इस टाइप से। नेक्स्ट नंबर बेटा, एनर्जी गेन, इनमें होता है 0, Cb और Vb। कंडक्शन में और वैलेंस में जो दोनों होते हैं, वो इनके लिए एनर्जी गेन क्या होता है, इनका 0। फॉरबिडन एनर्जी गेन, वर्जित ऊर्जा अंतराल 0, दोनों कंडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। यहां होता है 3 eV से भी ज्यादा, मोर देन 3 eV, और यहां होता है बेटा लेस देन 1 eV, Eg लेस देन
वन से भी कम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।